चपेट मारे उस मर्द के मुंह पर। ओ बहन, उसने पैदा किए हैं, मुंह पे मार के आ उसके भी बच्चे हैं। अगर तेरे बच्चे हैं, तूने सारी जिंदगी बर्बाद करनी है तो उसको देना। अगर आप औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो हम मर्द का क्यों करें? अगर एक शादीशुदा मर्द का बाहर कहीं चक्कर चल रहा हो तो ऐसी सूरत हाल में बीवी को क्या करना चाहिए? बीवी को सब्र करना चाहिए। आजकल के माहौल जो है ना, मेरे ख्याल से वो ये बन चुके हैं कि बेटा कुछ नहीं होता, मर्द तो ऐसा ही होता है, बाहर आना जाना होता है, अट्रैक्शन हो जाती है। मैं कहती हूँ कि अब आपको सब्र का पैमाना तोड़ देना चाहिए। तो ये जो सब्र के तावीज़ आपको पिला रहे होते हैं ना ससुराल वाले, उन सब्र के तावीज़ों को साइड पे रखें, रख के चपेट मारे उस मर्द के मुंह पर और आप खुदा के लिए अकेले रहने की आदत डालें, क्योंकि एक औरत अकेली सरवाइव कर सकती है। आपके इर्द गिर्द बहुत से अच्छे लोग हैं, आपके इर्द गिर्द आपको लोग संभाल लेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई मर्द ही आपको संभाले, औरत बिना मर्द के सहारे के भी चल सकती है। क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना हो गया ना, सिसक के मरने की बजाय ना एक लिबरल लाइफ को गुजारें, एक अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका शौहर बाहर चक्कर चलाता है, छोड़ दो। आपका शौहर आप पे हाथ उठाता है, छोड़ दो। आपका शौहर आपसे बदतमीजी करता है, छोड़ दो। आपका शौहर आपसे ऊंची आवाज में बात करता है, उसी टोन में उसको जवाब दो। क्योंकि आजकल अगर जमाना ये कहता है ना कि मर्द को औरत के शाना बशाना खड़े होकर चलना चाहिए, तो मैं यही कहूंगी कि फिर औरत को वाकई शाना बशाना होकर चलना चाहिए। अगर आप औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो हम मर्द का क्यों करें? तो या तो आप गैरत खा लें या फिर औरत गैरत खा ले, कहानी खत्म। और जो बच्चों के नाम पर खवातीन को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, उस पर क्या करें? ओ बहन, उसने पैदा किए हैं, मुंह पे मार के आ उसके भी बच्चे हैं। अगर तेरे बच्चे हैं, तूने सारी जिंदगी बर्बाद करनी है तो उसको देना। उसे कह दूसरी लेकर आ, इनको भी संभाल, इनको पाल, इनको पढ़ा, इनको खिलाए, इनको संभालो। औरत पर फर्ज नहीं है बच्चे, वो एक माँ की मोहब्बत है जो बच्चों को नहीं छोड़ सकती। मगर ये बाप की मोहब्बत जो है ना, उसके मुंह पे मार कर आओ कि ये तुम्हारी औलाद है, इनको संभालो। कितने शानदार विचार रख। आपके कवर पे एक लड़की की फोटो है। जी जी, Who is she? इसका नाम इंस्टा से एक फोटो, ये वाली के इसके सामने। इसका मैंने क्या करना है, इसका मैंने क्या ही करना है, ये असल में आपके फोन की स्क्रीन पे है, दिखा दूं? हाँ हाँ, मोस्ट लेकिन ये किसी आपकी बेगम रूट के आ ही नहीं रही है। मैंने आपकी बेगम है? नहीं नहीं, ये तो कोई और है। कोई और? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मोहब्बत में बेगम का फोटो लगाया है। नहीं नहीं, वो भी है माशाल्लाह। लेकिन वो पता क्या, हम जिस शॉप पे काम करते हैं ना, हम मुख्तलिफ लोग ना लड़के ना मोबाइल पकड़ते हैं सॉन्ग सुनने के लिए, तो फिर आगे अगर बेगम की फोटो लगी वो अच्छा नहीं ना लगता है। आप क्या करो, ये तो बिल्कुल, मेरी बात सुनो फैसल, इधर आप पकड़े गए, आप मेरे से क्लास लगवा के जाएंगे और सॉरी उसके लिए। लेकिन बात सुने, अब इनका कहना है कि देखिए लड़के फोन पकड़ते हैं, अब आगे बेगम की फोटो हो तो अच्छी बात थोड़ी ना है, तो इसलिए मैंने अपनी एक्स की फोटो लगा दी। आप पिज्जा की फोटो लगा दो, आप खाली आप अपनी लगा दो, आप अपनी भी ना लगाओ, आप किसी चांद सूरज की लगा दो। बात सुने, हमने एक बंदे को इज्जत दे रहे हैं, ठीक है, वो है हमारी पहले एक्स थी, वो हमने उसे प्रॉपर इज्जत दी है। आपकी एक्स ने आपको इज्जत दी तो वो हमें क्यों छोड़ के गई? जब उसे जो पता था हम उससे बेपनाह करते हैं, अपने घर वालों के लिए लड़े, हर चीज की है, लेकिन वो छोड़ के चलेगी। का फोटो आपने फिर क्यों लगाया? फिर वो तो हमने अभी लगाया, ये मॉल से अंदर आते हुए हमने लगाया, नहीं तो मेरे वॉलपेपर पहले लगे हैं। मॉल के अंदर आके उसका क्यों फोटो लगा? वो ज्यादातर मॉल में वो इतनी सारी लड़कियां अब आती हैं ना सामने, तो मैं कहा अगर उनको देखना तो बंदा अपनी एक्स को ही देख ले। वाह क्या लॉजिक है, तालियां बजानी आपने घर पे देख के। बेगम क्यों रूठ के गई? बेगम को इज्जत ना एक जो सी लिमिट होती है ना, लिमिट से ज्यादा अपनी बेगम को इज्जत दी थी, तो वो अब नाराज होके गई हुई है। वो कह रही है कि पहले क्या उसका नाम है, मेरी कुछ ज़रूरतें पूरी करें। फिर मैंने कहा आपकी क्या ज़रूरतें हैं? जी मुझे कपड़े दें, मेरे बेटे के कपड़े दें। फिर अगली बात, क्यों नहीं उनको कपड़े लेके दे रहे? देखिए हर चीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या ये जो उनसे हमारे बड़े हैं ना, उनमें थोड़ा सा मसला मसैल हुआ है, उनकी वजह से वो कहते हैं मैंने नहीं आना। मैं उसके मसला और पाल लिया। ये कौन सी फोटो उसके पास जानी है, तो मेरे फ़ोन में है ना, ठीक है। तो जब वो आती है, इज्जत भी होती है, हर चीज़ होती है। अब वो रोड के गई है, मैं 2-3 दफ़ा मनाने गया हूँ। आप भी उनसे रिक्वेस्ट करें। नाम है उनका? उनका नाम तहरीम। तहरीम प्लीज मान जाए,
थोड़ा सा इमेच्योर इंसान है, मेच्योर इतना नहीं हुआ अभी, लेकिन आप इसके साथ कोऑपरेट करें। लेकिन ये जो आपकी हरकतें हैं ना, ये बिल्कुल अच्छी है। इनके लिए एक शेर भी है। शेर भी अपनी बेगम के लिए शेर सुनाएंगे। ये ले जी, अर्ज किया है, ये ले पकड़े और कैमरा की तरफ देखें। अर्ज की है, कोई चांद सितारा है, कोई फूलों से भी प्यारा है, कोई खुशी का इजहार है, कोई दिल का सहारा है। तेरीन तुमको बस इतना बताना है, जो हमें प्यारा है वो नाम तुम्हारा है। अबे साले तभी क्या नाम है? मेरा नाम हीरा है। हीरा क्या करती हैं? मैं 3-4 काम करती हूँ। बेसिकली मेरा सैलून भी है, बुटीक भी है, लॉयर भी हूँ, नर्सिंग भी की है। साथ में क्या? नर्सिंग भी की। नर्सिंग भी की हुई है, ब्यूटी पार्लर भी है आपका, बुटीक भी है। बुटीक भी है और वकील भी है। साथ में, हाँ। इतना कुछ क्या कैसे कर रही हैं? बस मल्टी टैलेंटेड हूँ ना, इसलिए थोड़ा गुजरावाला की लड़कियाँ मल्टी टैलेंटेड होती है, यू नो। आपने ये भी बता दिया आप गुजरावाला से। जी बिल्कुल, मैं गुजरावाला से हूँ। अच्छा, नहीं तो पंजाबी वगैरह आती बोलनी? बिल्कुल पंजाबी है हम लोग, राजपूत अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। केड़ा हो गया करे पंजाबी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ? सच्ची वाली बता दो कि झूठी वाली? ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹ नहीं दसनी, वो गलत है। 27। 27 साल की उम्र में 4 काम कर रही हो। कितना ਤੁਸੀਂ मैं मेरे पीछे मेरी एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड का हाथ है। अच्छा। वो मेरे साथ ही है जी। वो लॉयर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और कामयाब लड़की के पीछे के पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड का हाथ है। काफी ज्यादा हाथ लग रहा है। के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ना मेरी दोस्त की। इनकी दोस्त के लिए क्लैपिंग करते हैं, जो घरों में बैठे देख रहे हैं सब क्लैपिंग करते हैं। अच्छे मुखलिस दोस्त हों तो बेड़ा पार हो जाता है। जी अच्छा, ज्यादा टाइम किस चीज को देती है? मैं ज्यादा टाइम अपनी दोस्त को देती हूँ। बेसिकली वो मेरे साथ होती है इन सारे काम। अच्छा, पार्टनरशिप पे है? उनका ये सब कुछ, अच्छा। मैं उनके साथ पार्टनरशिप उन्होंने आपको अपने साथ अटैच किया? जी अटैच किया हुआ। अच्छा, ज्यादा वकील अच्छी हैं, सैलून में काम करने में अच्छी हैं, बुटीक में अच्छी हैं, किस में अच्छी हैं? पता नहीं, अब तो ये कोई और ही बता सकता है। मैं तो कहूँगी मैं सब में ही अच्छी हूँ। मियाँ मिठू ना बने ना, सही से बताओ। मैं किस में अच्छी हूँ? ये आपकी फ्रेंड्स है सारी? फिरने में अच्छी हूँ। नहीं, वो तो हमने आपको फिरते हुए पकड़ा है, आप घूम रही हैं यहाँ पे, उसमें तो सारे अच्छे होते हैं। वैसे किस काम में अच्छी हैं? मैं मेरे ख्याल से मेडिकल में सब अच्छी हूँ। कौन है ये लोग? पिछली बार में इतना ट्रोल हो गई थी, होना नहीं बनता था। जबकि लड़कों की अक्ल होती ही नहीं है। खाओ माँ का कभी दिमाग से काम लिया उन्होंने। आपको लगता है इस बार आप जवाब देके जाएंगे? इस बार मुझे आपकी ना स्ट्रेटेजी समझ आ गई। आप ना सवाल ऐसे करते कि उसके अंदर ही जवाब होता है और मैं पागलों की तरह घूमी होती हूँ। फिर चले क्वेश्चन की तरफ। जी जरूर चलो। ठीक है, तो आगे तशरीफ लाएं। अब अगर 2 दिन बाद दुनिया की हर एक चीज फ्री हो जाए तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम खरीदना पसंद करोगी? सबसे पहले तो मुफ्त में कश्मीरी चूड़ियां खरीदूंगी, उसके बाद लैंड क्रूजर खरीदूंगी, उसके बाद बुर्ज खलीफा सबसे पहले खरीदूंगी, उसके बाद सब कुछ मेरे पास होगा। कोई एक चीज जो खरीदना पसंद करें आप? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। दैट्स करेक्ट आंसर। चलिए हमारे अपने लिए। इंटेलिजेंट, ओह माय गॉड। इस बार फिर आपने साबित कर दिया कि लड़कों का अकल घुटनों में होता है ना। लड़कों का होता ही नहीं है, घुटनों में छोरे होता ही नहीं है लड़कों। तो ये ट्रोल कर दिया। ट्रोल, मुझे लगता है लड़के बने ही ट्रोल होने के लिए। लड़कों की समझ रहे हो? आपको पता है आपका जवाब गलत है? बिल्कुल भी नहीं गलत। अच्छा आप बताएं। मैं बताऊं? आप बताएं। मुझे एक बात बताएं। मेरा सवाल क्या है, दुनिया की हर एक चीज फ्री हो जाएगी तो जब फ्री है तो खरीदनी क्यों है ना? नहीं, आप डबल माइंड करते थे ना। आपने कहा दुनिया की हर चीज फ्री हो जाएगी तो आप क्या खरीदोगी? खरीदने वाला वर्ड, आप अंदर खरीदने वाला वर्ड ही ना यूज करो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? एक तालाब में टोटल 21 मछलियां हैं, ठीक है? 3 मर गई, 6 बेहोश होगी, बाकी कितनी बची तालाब में? 11। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। कभी कभी तो होता है ना। इतना भी लड़के, तेरी क्या लगती है? छोटी बहन है। छोटी बहन है। एक तालाब है, उसमें 21 मछलियां हैं, 6 बेहोश होगी, 3 मर गई, बाकी कितनी बची तालाब में? 6 मर गई हैं, 3 बेहोश हो 11 बचती है, मैं मारूंगी 11 ही बचती तो धक्के क्यों दे रही हो? 11 बचती है तो 6 बेहोश हो गई हैं। ठीक है, बेहोश हुई, मरी तो नहीं ना, जिंदा थी वो। बेहोश हुई है, मरी नहीं है। तालाब में तो 21 ही बचेंगी ना, वो मर के अंदर ही है। कौन सा उसको निकाल लिया फटाफट? ठीक है ना। लड़कों ऊपर पानी है, डूब जाओ। जब